नमस्कार प्यारे साथियों, सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए आज का टारगेट तैयार है। चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। डे वन में क्या है? डे वन स्टार्ट हो रहा है मंडे से, यानी कि कल से। अभी मैं रात में नाइट में टारगेट की वीडियो बना रहा हूँ। तो सुबह आपको क्या करना है? मंडे से मैथ में बेसिक करना है, केवल टेबल याद करने हैं 2 से 15 तक। उसके बाद में 5 जोड़ करने हैं, 5 घटाई करने हैं, 5 मल्टीप्लाई, 5 भाग और 2 स्क्वायर और क्यूब, ये करने हैं केवल मैथ के अंदर अंदर। कैसे करोगे? टेबल याद करोगे सिंपल, जैसे करते हैं 2 1 2, 2 दूनी 4, या फिर 2 1 2, 2 2 जा 4, कैसे भी करो लेकिन लर्न करो। उसके बाद एडिशन, जैसे सिंपल जोड़ना है। 23 45 कितने होते हैं? 68 होते हैं, यहाँ रख दो 68 होते हैं। इस तरीके के 56 29 कितने होते हैं? अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो तो सीधे सीधे हो। 6 और 9 कितने होंगे? 15 का 5। 5 और 2 कितने होते हैं? 7 7 और एक कैरी कितनी आ रही थी? 8 85 हो गया। तो इजी होते हैं, सिंपल ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करो। 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 8 में से 3 गए तो 5 बचे। ऐसे 120 में से 58 घटाओ, 0 0 0 का मतलब क्या होता है? 10, यानी यहाँ से यहाँ ढाई लोगे तो 10 में से 8 जाएंगे। 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 2। यहाँ पर कितना? 1 1, यानी 11 11 में से 5 गए तो 6। हिंदी इंग्लिश जैसे भी करके तुम्हें याद करने, केवल एंड केवल। ठीक है भैया। उसके बाद में क्या करोगे कि थोड़ा थोड़ा करके हैबिट बना लो। रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, केवल ए से लेके जेड तक तुम्हें नंबर याद करने हैं। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13, ऐसे ही करके जेड तक करोगे, यानी कि फिर प्रैक्टिस करोगे पोजीशन इनकी। जैसे M कितने पर आता है? 13 पर आता है। पोजीशन ऑफ टी की पूछी जाए, 20 पे आएगा। अगर तुमसे पूछा S कितने पर आता है? 19 पर आता है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, 2 बार लिखने हैं डेली, और रिवीजन करना है सोने से पहले 1 बार। इतना काम करना और कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में क्या करना है? रीडिंग करनी है केवल। 20 से 30 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, न्यूज़पेपर रीड करो, इंग्लिश की बुक उठा लो, कोई जो भी किसी भी क्लास के बच्चे की हो, 2 क्लास की हो, 3 क्लास की हो, हाई स्कूल की हो, इंटर की हो, किसी की भी हो। कुछ नहीं मिल रहा है तो न्यूज़पेपर कर लो, अपने नोट्स रिवाइज कर लो, एनी इंग्लिश आर्टिकल कुछ भी पढ़ लो इंग्लिश में, केवल रीड करना है, जिससे कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़े। वोकेबुलरी में क्या करोगे? एंटोनियम करने हैं। एंटोनियम क्या होता है भाई? एंट होता है विलोम शब्द। हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश में कन्फ्यूज हो जाते हो। विलोम। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, यानी उसका उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा भी तो होता है, उल्टा। इसके बाद में फिर करोगे सिनोनियम। सिनोनियम क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। व्याकरण में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। पर्यायवाची शब्द, इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची। देखो, स्टार्ट माने क्या होता है? शुरुआत करना, बिगिन, हेल्प मदद करना, असिस्ट। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके हैबिट बना लो। एंटो की, सनो की, ऐसे वन वर्ड करो। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर, मतलब बुक्स क्या होती हैं? किताब जिन्हें रखते हो, तो लाइब्रेरी। ए पर्सन हु टीचेज, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें पढ़ाता है कौन होगा? शिक्षक ही होगा, टीचर। वन हु लव्स हिज कंट्री, भैया देशभक्ति हो सकता है ना। तो ऐसी चीज़ें मतलब तुम्हें बार बार रिवाइज करने से याद है। मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं, जैसे ACCOMMODATE, राइट स्पेलिंग। इसका गलत में क्या करोगे? या तो एम हटा देगा, सी हटा देगा। रिसीव, कन्फ्यूजन वाली मीनिंग होती है, छोटी छोटी मीनिंग है। धीरे धीरे हैबिट बनाओ, आगे बढ़ते रहोगे, मन लगने लगेगा धीरे धीरे अपने आप। तुम्हारे टारगेट पर डे, तुम्हें छोटे छोटे टारगेट दे रहा हूँ, छोटे छोटे टारगेट तुम्हें सोने से पहले कंप्लीट करने हैं। अब आ जाओ जीके जीएस, यानी कि साइंस में। साइंस से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइंस सभी ने पढ़ी होती है, पढ़ी तो जीके जीएस भी होती है, लेकिन उसमें कैसे कैसे उसको तुम्हें रिदम में लेके आना है, इसलिए सिंपल चीज़ स्टार्ट की है। व्हाट इज साइंस? साइंस के बारे में पढ़ो पहले। साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ब्रांच ऑफ साइंस: फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। बेसिक टॉपिक जो हैं वो तुम्हें स्टडी करने हैं। इंट्रोडक्शन करो साइंस का, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस पढ़ो, ब्रांच ऑफ साइंस पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, इनके छोटे छोटे इंट्रोडक्शन पढ़ो। फिर देखो तुम्हें अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। प्लान फॉर टुडे, तुम्हें करने का स्टडी टाइम
45 से 60 मिनट रखना ही रखना है। रीड नोट्स करना है, अंडरस्टैंड एंड रिवीजन करना है। अंडरस्टैंड यानी समझना, उसके बाद रिवीजन करना और फिर अपने हाथों से शॉर्ट नोट बना लेना। कंसिस्टेंसी रखो भैया, पर डे छोटे छोटे टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट देता रहूँगा, बस भ्रमित नहीं होना है, भाग के नहीं जाना किसी को यहाँ से। टारगेट के साथ में मैंने एग्जांपल दे दे के समझा भी दिया, इसी तरीके से पर डे टारगेट आएगा। बस जुड़े रहें और टेलीग्राम लिंक भी दे दूँगा, शाम को बताना है सभी को मुझे कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, होमवर्क है ये। इसके अलावा अगर कर सकते हो तो और करें, रुकना नहीं है भैया। जब तक CGL ये 2027 के लिए टारगेटेड CD है 180, इसमें हम क्या करेंगे, अभी सिलेबस के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया। सिलेबस की अलग अलग वीडियो डालूंगा मैं, मैथ की, GH की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हाँ उसकी कैसे उसको हमें स्टार्ट करना। अभी तो केवल हैबिट बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, 11 दिन इसे फॉलो करो, उसके बाद में फिर सिलेबस धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। बेसिक ऑफ मैथ ऐसे ही साइंस से स्टार्ट करेंगे तो साइंस के भी धीरे धीरे तुम बेसिक में ही 3-4 चैप्टर निपटा दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भैया। लाइक सब्सक्राइब करिए मत करिए, पर अपने टारगेट मत भूलिए। धन्यवाद।